अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं बिल्कुल, और गले शले भी बस सही हो ही गए हैं। और खैर बस यहाँ दोपहर के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, और यहाँ मम्मा बना रही थी मूंग की दाल, वो भी मसाले वाली, और सिर्फ मूंग की दाल बन रही थी। और बस जो है ना मसाला बना के मूंग की दाल को हमने अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिसमें हमारी ये दाल जो है ना पक के अच्छी तरह से गल जाए और जो है ना अच्छे से घुल भी जाए। जी हाँ भाई, मैं तो मूंग की दाल इस तरह से थोड़ी खुश्क बनाती हूँ, ज़्यादा गीली नहीं होती ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती है, बस खुशक खुशक सी होती है। और मूंग की दाल भुनी भी अच्छी लगती है। कभी कभार बनती है खाली मूंग की दाल। है समझ में नहीं आता रोजाना क्या बनाएं सालन क्या पकाएं, यही सवाल होता है हर एक घर में। मुझे लगता है यही मसला सबसे बड़ा है गर्मियों में कि क्या पकाएं। सर्दियों की सब्जियां फिर अच्छी आई हुई होती हैं, लेकिन गर्मियों में कुछ समझ में नहीं आता क्या पकाएं यही रहता है। आज मेरा भी दिल चाह रहा था कि मूंग की दाल बनाया, वही मसाले वाली, बस फिर बना ली मैंने भी। और बन के दे रखें, तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की। और ऊपर से धनिया और बारीक हरी मिर्चें कटी हुई मामा ने ऐड कर दी हैं। इसकी खास बात ये है कि ये बन बहुत जल्दी जाती है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सालन तैयार रेडी। बिल्कुल। और बस खाना वगैरह भी हमने खा लिया था, और उसके बाद भाई तरबूज आया हुआ था, तो बस पापा काट रहे थे यहाँ पे तरबूज। और वैसे तो पहले भी हमारे पापा ही काटते थे ज़्यादातर, लेकिन जब वो मसरूफ होते थे तो मामा काट लिया करती थी। लेकिन दोपहर रमजान तो भाई मैंने ही वो काटा है। दोपहर के टाइम पापा थे तो बस फिर पापा ने कट कर लिया था। खाने के बाद फिर मैंने कहा तरबूज रखा हुआ है, इसे निकालो ठंडा हो जाए तो काट के पहले तो फ्रिज में कर देते हैं इसको, फिर वरना फिर साबुत के ही रखना पड़ता। तो फिर मैंने कहा नहीं, कटिंग करके रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है और जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि पता है बिजली का हाल आप लोगों को, लाइट होगी तो ठंडे भी तो होंगी चीज़ें। बिल्कुल। और बस फिर जो है ना उसके बाद हो रहा था रात का टाइम, और मैंने सोचा कि बस मैं जो है ना नूडल बना के खा लेती हूँ अपना। मामा कह रही थी कि भाई तुम्हारा गला अभी ठीक हुआ है, फिर ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा मामा छोड़े भाई, क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। तो बस जो है ना नूडल मैंने पकने के लिए रख दिए थे, इस तरह थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और ज़्यादा मैं इसका जो है ना सूप नहीं बनाती हूँ, और मेरे भाई को खैर इस तरह से पसंद है ज़्यादा सूप वाला। और खैर बस जो ना मेरे नूडल इस तरह से पक गए, और फिर बस इसके बाद मसाला ऐड कर दूंगी जो भाई नूडल्स के साथ मिलता है, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। और बस फिर जो है ना मेरे नूडल पक गए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सूप नहीं है ज़्यादा, जस्ट नूडल है। बस इसी खाने में मज़ा आता है, इतने मज़े के खट्टे खट्टे बन के ये रेडी होते हैं चटपटे से। हाँ, जब छोटे वाले भाई को इसने दिए वो चीख रहा था इसमें तो पानी नहीं है, खट्टा पानी होना चाहिए था इसके अंदर, वो तुमने सारा खुशक कर दिया, ये क्या किया वो क्या किया। बस फिर शुरू हो गई इनकी तू मैंने कहा भाई उसने अपने लिए जैसे बनाने थे बना लिए, तुम्हें अपने लिए बनाने तो और बना लो, और उसमें पानी और भर के मैंने कहा डाल लेना भाई, सॉसपैन भर लेना अपना। उसे पता है ज़्यादा सूप वाले पसंद है, मुझे नहीं इतने सॉसी पसंद होते, मतलब मुझे इस तरह के ड्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन उसको ड्राई पसंद ही नहीं आ रहे थे। खैर जैसे हाँ कर आके खा ली उसने। थोड़ा सा मैंने कहा ऐसा करो, लिक्विड करना है ना इसको, तो पानी का छींटा लगा लो भाई, तुम बना लो खुद जैसे तुम्हारा दिल चाह रहा है कर लो। खा भी लेने, छोड़ना फिर भी नहीं है। खा भी लिया था ऐसे बोल बाल के भाई इसने तो। और मामा लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने तो नहीं देखा था, मैं तो खाए भी नहीं थे, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किए थे, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था। क्योंकि मैंने कहा था मैंने अभी तरबूज खाया दोबारा से, तो फिर मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, खुद ही खा लो। बिल्कुल। और बस फिर जो है ना यार नूडल वगैरह हमने खा लिए थे, और लाइट जाने का भी भाई टाइम हो गया था, और मामा इतनी देर में बना रही थी रात का खाना, मतलब रोटियां वगैरह बना रही थी, लाइट भी चले जानी थी इसलिए। और फिर जो है ना उसके बाद फिर मैं यहाँ दोपहर में, अगला दिन है दोपहर का टाइम जो है ना, फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या बनाए। फिर रात में जो है ना मामा ने कहा कि जो है ना काले वाले चने भिगो दो, सुबह उठ के सोचेंगे क्या करना है, सालन बनाना है या चावल बनाने हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या पकाएं कसम से। लेकिन मैंने थोड़े जो है ना ज़्यादा चने भिगो दिए थे, मैंने कहा मम्मा चावल भी बना लेंगे सालन भी बना लेंगे, जो है ना फिर हम लोग खा लेंगे राइस, और पापा के लिए सालन हो जाएगा शोरबे वाला। अमूमन मैं काले चनों का सालन ही बनता है ज़्यादातर, सालन बनाती हूँ, चावलों में नहीं डालती चावल, मुझे वाइट चने वाले अच्छे लगते हैं। वो चने बिरयानी जो है ना वो मुझे तो वही बहुत पसंद है। तो मैंने ऐसे कहा था कि मुझे तो वो पसंद है, कहने लगी इसके पापा ये सब कहने लगे इस दफ़ा टेस्ट करते हैं। 1-2 बार पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन कोई इतने ज़रूर वो नहीं बनाती हूँ ख़ास। लेकिन खैर फिर मैंने कहा चलो भाई काले चने का ही बना लेते, क्योंकि पूरा रमज़ान तो खाए नहीं थे, वाइट चने ही खाते रहे, चाट खाते रहे,
फिर ये रखे हुए थे, इतने सारे थे, मैंने कहा चलो भिगो दो। और फिर बस फिर यहाँ पे हो गई चावलों की तैयारी। और यहाँ पे पहले मैंने अलग से सारा मसाले ऐड करके इनको अच्छे से पका लिया था। और फिर दूसरी पतीले में मैंने चावलों के लिए आलू बनाए, आलूओं को पकाया, फिर उसमें चने ऐड कर दिए। और फिर इस तरह से ये चने वाली हमारी बिरयानी हो जाएगी रेडी। और जितनी हमें ज़रूरत थी चनों की हमने उतने ऐड कर लिए, बाकी सालन के लिए छोड़ दिए थे मैंने इसी देचकी में। मैंने कहा चलो इसी पतीली के अंदर हम फिर इनकी भुनाई करके तो फिर सालन के लिए थोड़ा सी ग्रेवी बना लेंगे। और यहाँ बड़े वाले पतीले में निकाल लिए थे हमने चावलों के लिए, क्योंकि बड़े पतीले में चावल बनाए जाते हैं। तो फिर बस इसी पतीले के अंदर फिर आलू भून के फिर चने भी भुनाई कर ली, मिर्च वगैरह ऐड कर ली थी, टमाटर, मिर्चें, नमक, जो और एक्स्ट्रा स्पाइसेस करने थे वो सब ऐड करके इनको अच्छे से फिर हमने भून के तो फिर इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि आलू भी गल जाए। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ जो है ना देचकी में ही हमने रहती है तो बाकी के चने और इनको बस अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका जो मसाला है ना वो अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि शोरबा बनाना था, शोरबे में मसाला नज़र आता है अच्छा प्याज चलता फिरता मुझे पसंद नहीं है, ना प्याज ना टमाटर इसके अंदर। वो बस मैं कहती हूँ बिल्कुल इस तरह से पिस जाएगा, नामो निशान ही मिट जाए उनका, सालन के अंदर से पता ही ना चले कि भाई इसमें क्या ऐड था क्या नहीं। और यही किया मैंने, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करी। भुनाई करने के बाद मैंने फिर इसमें एक आलू मैंने कहा चलो ऐड कर ही देती हूँ भाई, रात को तो फिर मैंने कहा मुझे सालन से ही रोटी खानी है, दोपहर में तो मैं राइस खा लूँगी, रात को तो फिर मैंने कहा मैंने जो रोटी खानी रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं राइस ना ही खाऊं। बिल्कुल। और जो है ना इस बार बस हमने सालन मिस कर दिया, अपना राइस ही खाए थे, सालन खाया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। और फिर ज़्यादा मैंने बनाया भी नहीं था, बस इतना था कि इसके पापा खा लेंगे दोपहर में और रात में, या फिर मैं ले लूँगी बस एक टाइम। और चने जो है, चनों का सालन जो है ना मैंने चावलों के ऊपर डाल के खाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था, वो भी रात के टाइम। दोपहर के टाइम तो बिल्कुल ताज़े गर्मा गर्म बने थे ना, वैसे ही मज़े के लग रहे थे। साथ अचार ले लिया था और सैलेड वगैरह बना ली थी। और भाई जब चने काले वाले भुन रहे हो ख़ास तौर पे, तब मैं खाऊं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था। बस एक चम्मच निकाल लिया था भर के कि मैं उनका टेस्ट भी कर लूं और देखूंगा भाई गल भी गए या नहीं गल गए। बहाना बना रही थी। मैंने कहा मुझे पता है तुम्हारा दिल चाह रहा है, इसलिए तुमने कुछ ज्यादा ही भिगो दिए थे काले चने। 1 किलो का पैकेट था, पता नहीं कितने भिगो दिए थे भाई इसने, मैंने देखे भी नहीं थे। खैर इसने ये अपने लिए निकाल लिए हैं थोड़े से, और कह रही मैं टेस्ट भी कर लूंगी और पता चल जाएगा नमक में छलकी के ज्यादा है। मैंने कहा कर लो टेस्ट भाई, क्योंकि वाकई इतने ज्यादा थे तो क्या करने थे, थोड़ा सा इस तरह से खा लेंगे, थोड़े चावलों में हो गया, थोड़ा सालन हो जाएगा, तभी जाके ये खत्म होने थे। और भुने हुए चने तो वैसे ही भाई बहुत ज्यादा मजे के बनते हैं ये, बनिस्बत सफेद चनों के। काले वाले चने बहुत ज्यादा मजे के बनते हैं, इनका टेस्ट बहुत ज्यादा होता है भाई। और मेरा ख्याल है जो इस तरह से खाते हैं ना उनको ये पसंद भी बहुत है। हमारे अब्बू तो यही कहते थे कि इनके में जो ताकत है वो वाइट वालों में जरा कम होती है। बिल्कुल। और बस यहाँ देखिए हमारा काले चनों का शोरबा हो गया है रेडी, और बहुत ही मज़े का शोरबा भी बनके तैयार होता है, जायकेदार, और तंदूर की रोटी के साथ खाया जाए तो और ज़्यादा लाजवाब मज़े का लगता है। बस इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के ऊपर से ऐड कर दी थी, और बस ये ग्रेवी सी बन गई अच्छी सी। बस हरा धनिया तो ऐड होता ही होता है, हरी मिर्चों का पता नहीं मामा को क्या शौक चढ़ा हुआ है कि अच्छी लगती है, हरी मिर्चें काट के ऐड कर देती हैं। उसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही होती है, बस आप बस डाल के ढक्कन बंद करें, थोड़ी देर के लिए खोले, इतना प्यारा अरोमा सा आ रहा होता है, वाह मुझे बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। और बस जो है ना हमारे राइस भी यहाँ पे डन हो चुके थे और दम वगैरह भी अच्छे से आ चुका था, और साथ बस बना ली थी सलाद हमने और अचार ले लिया था। बस देख लें गले वाले हमारे जैसे ठीक होते हैं हम फौरन ना शुरू हो जाते हैं, अचार भी ले लें और कुछ खट्टापन रह गया वो भी खा लें। सैलेड के ऊपर जाहिर सी बात है लेमन को आप डालेंगे तो फिर थोड़ा सा खटास उसमें आएगी ना, और उसी से गले खराब हो रहे हैं। और पानी इतना पिया जा रहा है, 2-4 दिन से तो गर्मी बहुत कदर हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता। तोबा हो रही होती कि इतना सूरज आग बरसा रहा है खुदा पना, और बिजली वालों ने उतना ही पागल करा हुआ है कि बिजली दे ही नहीं रहे। खैर और वैसे भी जो है ना मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, खांसी मुझे हो रही है हर थोड़ी देर बाद हो रही है, लेकिन ठंडा पानी पीने की इतनी नीड हो रही है आजकल गर्मी की वजह से ना, दिल चाह रहा है कि बस ठंडा पानी ही हम लोग पिए। गर्मी है भी बहुत हो गई है, एकदम से ही हो गई, 3-4 दिन उसको ज़्यादा ही है। और बस फिर जो है ना शाम में दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने के लिए, और सवैयाँ भी रखी हुई थी, तो बस मैंने मामा से कहा कि मामा मैं जो है ना भुनी हुई सवैयाँ बनाती हूँ, जो कि खिली खिली सी बनती है, कैसी बनती है वो क्या कहलाती है, खुश्क सवैयाँ थी हाँ भुनी हुई जो होती हैं बगैर दूध के।
और तो बस जो है ना मैं बैठ गई थी यहाँ सेवइयाँ बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी ऐड किया और जो है ना इलायची खोल के मैंने ऐड कर दी थी ताकि वो अच्छे से थोड़ी सी पक जाए, खुशबू आने लग जाए। उसको ऑयल में अच्छे से कड़कड़ा लिया था, फिर उसके बाद सेवइयों को अच्छे से चूर चूर किया और फिर इसमें ऐड कर दिया था। और सेवइयाँ थी मेरी ज़रा वाइट कलर की, मतलब बिल्कुल ही वाइट थी ना, उन्हें भुनने में मुझे ज़रा टाइम लगा। अगर होती बिल्कुल रेड तो ज़्यादा भुनने में टाइम लगता ही नहीं। तो पैकेट ऐसा आया हुआ था, तो इसलिए मैंने भून के सेवइयों को अच्छे से जो है ना रेड कर लिया था ताकि भाई मज़ेदार बने और एक जायका जो निकल के आता है ना वो अच्छे से भुनाई में ही आता है निकल के। जी हाँ। फिर ये खुश्क सेवइयाँ बनती हैं ऐसे भून के, बस इसमें पानी का छींटा लगाना पड़ेगा आपको और बस कुछ ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना पड़ता है, ना इसमें लिक्विड इतना ज़्यादा जाएगा और ना इसमें दूध ऐड करेंगे। बस सिर्फ सिंपल देखें, इसमें शुगर डाल दिया है और शुगर डालने के बाद इसको आप इसी तरह से भूनते रहें। नहीं इतना नहीं भूनना, वो चीनी जो है ना नीचे लगने लग जाएगी। बस थोड़ा सा जो है ना इसे भुने और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप बस पानी ऐड कर दिया था और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से आप करेंगे मिक्स और उसके बाद रख देंगे दम पर। वो इसलिए ऐड करना पड़ता है ना कि आपकी शुगर जो डिजॉल्व हो जाए, अच्छे से घुल मिल जाए। और ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, बस इतना आप पानी ऐड करें जिसमें आपकी सेवइयाँ अच्छे से फूल जाएं, गल जाएं और मज़े की बनके तैयार हो जाए। हाँ। और बस देखें इस तरह से कुछ बन गई हमारी सेवइयाँ और अब मैं इन्हें दम पे रख दूंगी ताकि ये अच्छी सी जो है ना जुड़ी जुड़ी बन के तैयार हो जाएं, खिली खिली सी। ये हो जाएंगी हमारी दम वाली सेवइयाँ। हाँ दम वाली सेवइयाँ कहलाती हैं बेसिकली ये। और ये मैंने विदाउट मामा की हेल्प से बनाई थी, वाकई बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी ये। जी और मामा इस टाइम पता नहीं क्या कर रही थी, सहन में थी या बर्तन वगैरह धो रही थी। मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोने के बाद फिर मैंने अपने नमाज पढ़ने चली गई थी। फिर नमाज पढ़ के आई तो मेरी चाय और ये सेवइयाँ दोनों ही तैयार थी। बिल्कुल। और ये मैं दिखा रही हूँ कि भाई नीचे जरा सी भी नहीं लगी है ये, और वैसे नीचे लग जाती ना बहुत ज्यादा मजे की लगती है अगर हल्की हल्की सी नीचे लगी हुई हो। बहुत मजे की बन गई थी, बहुत मजे की माशाल्लाह से इसने बना ली थी। बस भाई माशाल्लाह माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी बनाई थी। इसके पापा को इतनी पसंद आई, मुझे इतनी पसंद आई। छोटा भाई इसका नहीं खाता है, उसने भी खा ली, भाई छोटे वाले बेटे ने भी। और मैंने बस उसी के चक्कर में जो है ना इसमें कोई मेवा ज्यादा ऐड नहीं किया, जबकि इसमें मेवे डले हुए इतने मजे के लगते हैं। इसके ऊपर डेकोरेट करना था कटे हुए बादाम, पिस्ते और किशमिश। उसे नहीं पसंद, मैंने ऐड नहीं किया। मुझे मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, कोई मेवा तो डालने ही नहीं देता ना। आपस की बात है, मुझे भी नहीं पसंद ज्यादातर। तो फिर इसने इसके ऊपर कोई चीज डेकोरेट नहीं करी। हालांकि मैं कह रही थी, मैंने कहा बादाम भी रखे हैं और बाकी चीजें भी रखी हुई, बस लाओ मैं तुमको कट करके देती हूँ और इसको डेकोरेट कर लो, ऊपर से थोड़ा सा सजा लो। कहने लगे नहीं हम लोग को खाना ही नहीं है, हम लोग को तो ये खाना ही नहीं है। वो भी कहने लगा नहीं ऐसी सही है, ऐसी सही है। भाई मेरे का छोड़ो, ऐसे ही खाओ फिर। और बस जो है ना मज़ेदार से सेवइयाँ वगैरह हमने एंजॉय की। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऊपर पकाने के बाद दूध ऐड करके खाएं या मलाई वगैरह डाल के खाएं, वो ज़्यादा मज़े की लगती है, मज़े की बन जाती है। और मुझे तो खैर अच्छी भी इसी तरह से लगती है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की बन के तैयार हो गई थी। ये मुझसे कह रही थी कि मामा बहुत दिन हो गए जर्दा नहीं आपने बनाया, जर्दा बना दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है जर्दा बना लेते हैं, लेकिन इंस्टेंट जो मैंने कहा अभी चीज़ बन सकती है वो है सेवइयाँ। तो सेवइयाँ मैंने कहा रखी है, वो तुम बना सकती हो मीठे में। और बस फिर उसके बाद मैंने पी थी चाय, और बस इसी चाय के साथ मैं अपने छोटे से ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है कि भाई आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।